Hello dear students, welcome to Evan Group of Education. Myself विकास कर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी, ठीक है ना। जिसमें हम आज बेसिक के साथ चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा टॉपिक, ठीक है ना। धीरे धीरे हम थ्योरी को कवर करते हुए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रैक्टिकल को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्लास। ओके, कम ये है आपका क्लास 11 चैप्टर 1 बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स होते क्या हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो बुक होगा ना, उस बुक का नाम क्या है, ठीक है। तो 11th क्लास का अपना जो बुक है ना, उसका नाम होता है अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है, इसका मतलब, ठीक है ना। तो हम आज इस चैप्टर में जो डिस्कशन करेंगे ना, वो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में हम अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक टर्म है अकाउंटेंसी जो अपनी बुक का नाम है। अकाउंटेंसी क्या है एक्चुअल में? अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। अकाउंटेंसी सिस्टमेटिक नॉलेज है, ठीक है। सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब क्या होता है सर? सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब है जिस नॉलेज को किसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ने डिज़ाइन किया है, जिसकी इंफॉर्मेशन जो हम कहीं यूज़ करेंगे तो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। अपने इंडिया में अकाउंटिंग बॉडी है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ICAI अपने इंडिया में अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स और गाइडलाइंस हैं वो देता है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, सॉरी, अकाउंटेंसी रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। It explains why to do and how to do of various aspects of accounting, ठीक है। अकाउंटेंसी सिस्टमेटिक नॉलेज है ना, जो हमें ये बताता है कि हम किसी इंफॉर्मेशन को क्यों लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे, जो कि अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स हैं। यानी कि हम अकाउंटेंसी में केवल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही हम इंफॉर्मेशन को डील करते हैं। क्लियर है? ओके, it tells us why and how to prepare the books of accounts. Accountancy हमें ये बताता है कि हमें अकाउंट्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसके रिकॉर्ड्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, हम क्या रूल्स लगाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, हम क्या अजम्पशंस लगाएंगे, हम क्या प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करेंगे, वो सारे के सारे मिलाकर क्या कहलाते हैं? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी प्रैक्टिकली क्या है? अकाउंटेंसी अ बंच ऑफ नॉलेज है, अ बंडल ऑफ नॉलेज है, अ बंडल ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अकाउंटेंसी एक बेसिक है अगर किसी को भी अकाउंट सीखना है या पढ़ना है। अकाउंटेंसी हमें क्या बताता है? अकाउंटेंसी हमें अकाउंटिंग के, अकाउंट बनाने के सारे रूल्स सिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए 11th क्लास की जो अपनी इनिशियल बुक है, इसका नाम है अकाउंटेंसी। इस बुक में हम अकाउंटिंग के सारे रूल्स सीखने होते हैं। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका अकाउंटिंग, ठीक है। देखिए सबसे पहले कोई भी जन जो अकाउंट बनाता है, अकाउंट सीखता है, अकाउंट प्रिपेयर करता है, सबसे पहले उसको अकाउंटेंसी की थ्रू गुजरना पड़ता है। यानी कि उसको अकाउंटिंग की रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को सीखना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल पे हम अकाउंटेंसी से गुजरते हैं जब हम अकाउंट के रूल्स, प्रिंसिपल्स और सारी नॉलेज को सीखते हैं, ठीक है। ये नॉलेज कहाँ से आती है? ये नॉलेज एक प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हमें देती है। अपने इंडिया में ये बॉडी कौन सी है? अपने इंडिया में ICAI ये बॉडी है, ठीक है। ओके, तो अब हमने ये नॉलेज गेन कर ली। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम सर क्या करेंगे? अब हम अकाउंट बनाएंगे, है ना। अब हमने अकाउंटेंसी पढ़ा, हमारे पास सारी नॉलेज आ गई। अब नॉलेज आने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट बनाएंगे तो
तो अकाउंट बनाने में हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाने में एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करके हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अकाउंट बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे बेटा जब कोई खेल रहा होता है तो बोलते हैं प्लेइंग, जब कोई गा रहा होता है तो बोलते हैं सिंगिंग। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंट बनाने का प्रोसेस। ठीक है, तो अकाउंटिंग नेक्स्ट हमें अपना हम बात करेंगे अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, अकाउंट्स को बनाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है अभी हम इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे अकाउंटिंग टॉपिक में, वैसे मैं बता देता हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है। ठीक है, देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसका सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले किसी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं सर, चलो मैं सिंपली आपसे एक एग्जांपल के साथ पूछता हूँ। बेटा अगर मान के चलते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में एक एम्प्लॉय को मैंने सैलरी दी, ठीक है, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने अपने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी, ठीक है, क्लियर है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या मेरी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, खातों में लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है, आपका जनरल आंसर है कि सर ये क्योंकि कोचिंग की ट्रांजेक्शन है ना, कोचिंग से रिलेटेड है तो ये बुक्स में लिखा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पड़ोसी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, है ना, हमारा जो पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी। ठीक है, तो बताइए क्या सर ये ट्रांजेक्शन मेरी A1 क्लासेस की बुक्स में लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए। तो बच्चे का आंसर क्या होगा, नहीं सर ये A1 की बुक्स में नहीं लिखा जाना चाहिए, ये पड़ोसी अपने यहाँ पर लिखेगा, अपने अकाउंट्स पर रिकॉर्ड करेगा। पक्का, क्लियर है। इसी तरीके से बिजनेस में बहुत सारे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स अकर करते हैं, ठीक है ना, हमें ये देखना होता है इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति को प्रभाव डालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को असर डालते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस में उनकी वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है, यानी कि लेन देन होता है या कोई असेट्स बनती है। अभी हम इसको सारी चीज़ों को आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। यानी कि हमारे बिजनेस पर अगर कोई भी आर्थिक प्रभाव होगा तो वो हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होंगी और वो बुक्स में लिखी जाएंगी। तो सबसे पहला क्या रहेगा, अगर कुछ भी घटना घटित होती है तो उस घटना को समझना, आइडेंटिफाई करना और देखना कि भाई ये हमारे व्यापार से संबंधित है, हमारी व्यापारिक गतिविधि है या नहीं है। अगर वो व्यापारिक गतिविधि है तो हाँ हमें लगता है कि इसे बुक में लिख लेना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। ओके, हमने आइडेंटिफाई किया कि सर अपने एम्प्लॉय की सैलरी को हमें बुक्स में, अपनी अकाउंट में, खातों में लिखना चाहिए और पड़ोसी के एम्प्लॉय की सैलरी को हम अपनी बुक्स में नहीं लिखने वाले। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस में ही मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है मेजरिंग, ठीक है, या मेजरमेंट। ठीक है, मेजर करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, मैंने किसी बच्चे को बोला कि बेटा अब एक काम करो, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी है, आप इसको जरा मेरी बुक्स में लिख दो। ठीक है, क्लियर है, आप लोग जरा लिखेंगे। ओके, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉय को सैलरी दी। ठीक है, लिख दिया। चलो ठीक है, अब बताओ कंक्लूजन क्या निकाल पाओगे आप, क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या दिया, क्या लिया, क्या देना है, क्या लेना है, कुछ क्लियर है क्या, नहीं। तुमने क्या दिया एम्प्लॉय को, सैलरी दिया ना, सैलरी में क्या दिया, सर मनी दिया होगा। हाँ तो मनी दिया ना, बताओ ना कितना मनी दिया। ठीक है, तो क्या अगर मैंने लिख दिया पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, जब तक उसका मनी नहीं लिखूंगा मैं कितना दिया है, तो क्या वो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल है, क्या वो सही जानकारी दे पाएगा, क्या वो पूरी जानकारी दे पाएगा। आंसर इज नो, वो हमें पूरी जानकारी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर दूसरा स्टेज है जिसमें हम करते हैं मेजर। मेजर में हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, उनका फाइनेंशियल वैल्यू पता करते हैं, मॉनिटरी वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कितने रुपए का
आर्थिक लेन देन हुआ है। ठीक है, क्लियर है? इस गतिविधि में कितने रुपए का लेन देन हुआ है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हम जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन सारी घटनाओं को आइडेंटिफाई करके उनमें से पहचान लेते हैं कि हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स कौन सा है। ठीक है, दूसरे स्टेज में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर क्या करते हैं, हम ये मेजर करते हैं कि इसका अमाउंट में वैल्यू क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ एक स्टूडेंट पढ़ता है, उसने हमें फीस दी, हम उसको अपनी इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। फीस, मेरे को जो फीस मिलती है वो मेरी इनकम है ना, मैं अपनी इनकम में रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, अगर मैं अपनी इनकम में ये रिकॉर्ड करूँगा, रिसीव फीस फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो बेटा अब एक बात बताओ, क्या कितना रुपया मिला, अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता हूँ तो क्या कवर हो पाएगा कि मैंने कितना कमाया है। ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से कई सारे बच्चों की फीस कलेक्ट की है और मैंने अमाउंट नहीं लिखा, तो वो क्या जानकारी कंप्लीट है, क्या वो मीनिंगफुल है? द आंसर इज नो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर वो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस का है, फाइनेंशियल नेचर है, तो लिखना चाहिए और उसका मॉनेटरी वैल्यू लिखना चाहिए। क्लियर है? तो यानी कि कुल मिलाकर केवल वही सारे ट्रांजेक्शन्स जो मनी की फॉर्म में मेजर हो सकते हैं वो ही हम बुक्स में लिख सकते हैं। वो ट्रांजेक्शन्स जो मनी की फॉर्म में मेजर नहीं हो सकते उनको कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप है मेजरमेंट, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग। ठीक है, लिखना। ठीक है, रिकॉर्डिंग। क्लियर है? तो तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग। देखिए, इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, इनिशियल लेवल पे हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा सकते। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने अपने यहाँ पर एक बुक बना रखी है ना, एक रजिस्टर बना रखा है, और उस रजिस्टर में हमारे यहाँ जो क्लर्क हैं वो क्या करते हैं, जो भी बच्चा फीस देता है वो उस बच्चे का नाम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं और अमाउंट के साथ उसकी इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक दिन में हमारे यहाँ 5 बच्चों ने फीस दी है ना, रवि ने दी, मोहन ने दी, सोहन ने दी, राजू ने दी, है ना, गीता ने दी। इस तरीके से हमारे अलग अलग 5 बच्चों ने फीस दी। ठीक है, अगले दिन किन्हीं और बच्चों ने दी। इस तरीके से एक महीना हो गया, एक महीने के सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। फिर दूसरा भी महीना हो गया, दूसरे महीने के सारे रिकॉर्ड्स हैं। तीसरा महीना हो गया। इस तरीके से पूरे साल तक हमने रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, क्या क्लियर है? तो जब भी हमारे यहाँ कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हमारे क्लर्क क्या करते हैं, उसको एक बुक में लिख देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? और सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को जिस बुक में लिखते हैं उस बुक को टेक्निकली क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पर जर्नल नाम दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो जब हमारे यहाँ हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको मनी की फॉर्म में मेजर कर लेते हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हम जिस बुक को सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं अपन जर्नल। जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले बिजनेस में लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? लिख दिया साहब, लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ईयर एंड होने के बाद हम हर बच्चे का अलग अलग रिकॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर में हमने हर दिन के लिख रखे हैं, हर दिन के ट्रांजेक्शन्स लिख रखे हैं डेट वाइज। लेकिन अब हमने दूसरा एक रजिस्टर बनाया, उस दूसरे रजिस्टर का हर पेज अलग अलग कर लिया। पहले पेज पे हमने ऊपर हेडिंग डाला राजू। ठीक है, इसमें हम केवल राजू के सारे ट्रांजेक्शन्स जो हमारे पहले वाले रजिस्टर में वहाँ से उठाकर लिख लेंगे। ठीक है, अब मैंने राजू का एक लेजर बना लिया, इसको हम लेजर कहते हैं। एक पेज बनाया जिसमें केवल राजू की जानकारी है। मैंने पहले वाले रजिस्टर से राजू के जो ट्रांजेक्शन्स थे उनको सेलेक्ट किया और उनको डेट वाइज इधर कॉपी कर दिया। ठीक है, ओके। दूसरे वाले पन्ने पर, दूसरे पेज पर हमने मोहन का, तीसरे पेज पर सोहन का, गीता का, इस तरीके से हर एक को अलग अलग क्या कर दिया, अलग अलग करके क्लासीफाई कर दिया। समझ में आएगा? क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेज होती है क्लासिफिकेशन। क्लियर है? ओके, हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं और फिर रिकॉर्ड को उठाकर क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जो रजिस्टर में हमने रिकॉर्ड किया था इसको बोलते हैं जर्नल, और दूसरा रजिस्टर जिसमें हमने अलग अलग हर एक को अलग अलग किया, क्लास वाइज अलग अलग किया, है ना, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन।
क्लास वाइज का मतलब सिमिलर इंफॉर्मेशन इज इन पर्टिकुलर एंड, ठीक है, सारी एक सी जानकारी या एक ही व्यक्ति की जानकारी एक जगह पर, इसको कहते हैं अपन क्लासिफिकेशन। हर एक को अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर लिया, क्लियर है, ओके। अब क्लासिफिकेशन हो गया, तो क्लासिफिकेशन जिस रजिस्टर पे किया जाता है इसको कहते हैं अपन लेजर, क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग और फिर क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग वाली बुक का नाम है जर्नल और क्लासिफिकेशन वाली बुक जो बनती है, रजिस्टर बनता है, उसका नाम है लेजर, क्लियर है, डन, ओके। अब हमने क्या किया, क्लियर है इतना। अब हमने क्या किया, अच्छा इस तरीके से हम अपने सारे इनकम भी लिखते हैं ना, इस तरीके से हम सारे एक्सपेंस भी लिख रहे होते हैं। हमने सैलरी दिया तो वो जर्नल में लिखा होगा और एक पेज पे सारा सैलरी की इंफॉर्मेशन होगी। हमने रेंट दिया तो वो जर्नल में भी लिखा होगा हर जगह, और उसका सारा कलेक्टिव एक जगह पर रेंट का भी इंफॉर्मेशन होगी, क्लियर है। हम इस तरीके से सारी इनकम और सारे एक्सपेंस, सारी लेना और देने की जानकारी लिखते हैं और उसको क्लासीफाई कर लेते हैं, डन। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेज में गए। अब हमने ये सारे के सारे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को बैलेंस किया, टोटल किया, लेट से टोटल किया। हमने राजू के सारे ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट वाइज टोटल कर दिया कि सर राजू का टोटल इतना पैसा आ गया, मोहन का टोटल इतना पैसा आ गया, सोहन का टोटल इतना पैसा आ गया, लिख दिया। सैलरी का टोटल इतना पेमेंट हो गया, ठीक है, कमीशन का टोटल इतना पेमेंट हो गया, रेंट का टोटल इतना पेमेंट हो गया, स्टेशनरी का टोटल इतना खर्चा हो गया, लिख लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, इन टोटल को एक लिस्ट बना लेते हैं, एक छोटा सा लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है क्या। उसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा लिस्ट बना लिया, पेज का एक लिस्ट बना लिया, उसमें हमने लिखा राजू, एक साइड में जो आया है, एक साइड में जो गया है, ठीक है। राजू का इतना आया, मोहन का इतना आया, सोहन का इतना आया, ठीक है, और सैलरी का इतना गया, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक बुक बनाते हैं इनिशियल लेवल, ब्रॉड बुक, मिक्स्ड बुक जिसको कहते हैं जर्नल, इसमें सब कुछ होता है, हर दिन हर रोज हर ट्रांजेक्शन को सेम टाइम पर रिकॉर्ड कर देते हैं। दूसरा, इस बुक की एक क्या बनाई जाती है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, हर एक को सेपरेट कर दिया जाता है, आसानी रहती है, किसी एक जानकारी तक पहुंचना है तो इस बुक की जरूरत नहीं आगे से, हम केवल इससे राजू के सारे ट्रांजेक्शन्स देख लेंगे, ओके। लेकिन और आगे चलते हैं तो ये जो सारे लेजर्स थे हम इनको टोटल करके या बैलेंस करके एक समरी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, समरी बना लेते हैं। तो समरी बनाने के प्रोसेस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समराइजेशन, ठीक है। और समरी बनाते हैं तो इसमें एक तो ये हो गया लिस्ट बनाना, और दूसरा एक अलग इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसमें से हम इनकम को लिख लेंगे सारा, एक्सपेंस को लिख लेंगे सारा, सारा इनकम का टोटल कर लेंगे, एक्सपेंस का टोटल कर लेंगे, डिफरेंस करेंगे, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट हुआ है, और अगर इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं लॉस हुआ है, क्लियर। इस तरीके से देन एक बैलेंस शीट और होती है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जर्नल बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं और फिर समरी बनाते हैं, क्लियर है, ओके। तो सबसे पहला क्या किया, सबसे पहले सर हमने आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद सर हमने मेजरमेंट किया, उसके बाद सर हमने रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफिकेशन किया, समराइजेशन किया, ठीक है सर, ओके। समराइजेशन करने के बाद जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है इसको व्यापारी एनालाइज करता है, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद देखते हैं फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, व्यापार अच्छा चला है, ख़राब चला है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या जिम्मेदारियां कम हुई हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर हो सकता है एक बिजनेस में कई सारे लोग इन्वॉल्व हों, मान लेते हैं ए और बी दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, ए ने इंफॉर्मेशन तैयार की है तो उसको हम शेयर कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। किस किस को कम्युनिकेट करते हैं, जिन जिनको वो इंफॉर्मेशन लीगली हमें देनी चाहिए हम उन सबको देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट हैं, वो हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं तो हम उन्हें दे देंगे, है ना। बहुत सारे पार्टीज ऑफ अकाउंट्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, हम उन सबके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस में ये पूरा प्रोसेस चलता है। फर्स्ट क्या करते हैं सर, फर्स्ट हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सेकंड में मेजरमेंट करते हैं,
इन द टर्म्स ऑफ मनी। ओके, थर्ड, अगर वो आइडेंटिफाइड है हाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन से, दूसरा उसका मनी की फॉर्म में मेजर किया जा चुका है कि कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में वैल्यू पता है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, अ ट्रांजेक्शन इन बिजनेस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इज इट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट? द आंसर इज नो, हम नहीं लिख सकते, है ना। ओके, तो रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद सर क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद समरी बनाएंगे, समरी को एनालाइज करेंगे और सारे लोग में ज़रूरत के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर है? बहुत डिटेल में आगे बढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को समझाता जाऊँगा और मैं उसी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँगा जो आप अडेप्ट कर पाएँ। चलिए, क्लियर है? क्लियर है सर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अकाउंटिंग क्लियर है? अकाउंटेंसी क्लियर है? अकाउंटेंसी बहुत बड़ा है, उसमें रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, वो सब सिखाया जाता है जो हम सीखेंगे 11th क्लास में। ठीक है? ओके, फिर जब सीखेंगे तो अकाउंट्स बनाएंगे, तो अकाउंट्स बनाने का ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके, प्रोसेस फॉलो करेंगे ना तो बहुत सारी बुक्स बन जाएंगी, जर्नल लेजर हो सकता है, कई 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 जर्नल बन जाए, भर जाए कॉपियाँ, है ना। ओके, तो जो बुक्स बनती हैं, है ना, इनको हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है? क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट टर्म है आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग किसे कहते हैं? ओके, चलिए, आप स्कूल जाते हैं या ट्यूशन्स में जाते हैं, जो टीचर अपना लेक्चर आपको देते हैं, आप क्या करते हैं, आप उस लेक्चर के नोट्स बना लेते हैं, है ना, है ना, या फिर कोई एक्सरसाइज है उनके सॉल्यूशंस तैयार कर लेते हैं, है ना, जो एग्जाम टाइम पे आपकी हेल्प करते हैं। आप उनकी हेल्प से चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर लेते हैं। आप ज़रूरत के समय पे कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो फटाफट से उस बुक में जाते हैं, कॉपी पे जाते हैं, पेज पलटते हैं और उसको सीख कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं। समझ में आया क्या? क्यों करते हैं आप बुक्स को क्यों रिकॉर्ड करते हैं? आपने देखा होगा कई बार ऐसे नालायक बच्चे भी होते हैं जो टाइम पर अपनी बुक्स तैयार नहीं करते हैं, है ना। बुक मीन टू से यहाँ पर कॉपीज हैं, नोट्स हैं, है ना, जो अपने टाइम पर नोट्स तैयार नहीं करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं वो बाद में एंड में जाके दूसरे बच्चों से मांगते रहते हैं और नहीं मांग पाते हैं, अगर नहीं मिल पाते तो वो बच्चे तैयार नहीं कर पाते और उनको नुकसान होता है। क्लियर है? ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम अगर होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। ठीक है, जैसे एक बच्चा अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अपने कोर्स से रिलेटेड पढ़ाई की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कॉपीज में नोट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करता रहता है, जिससे कि वो फ्यूचर में उसके काम आए, तो उस इंफॉर्मेशन को वो एट द डिजायर्ड टाइम सीख कर ले, पहुंच जाए उस पर। ठीक है, उससे उसको सही और गलत, अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को सही और गलत पहचानने में आसानी हो। ठीक है, क्लियर? तो बच्चा क्या करता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी अपनी स्टडीज़ को नोट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी लॉजिक के साथ एक व्यापारी क्या करता है, अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को बुक में रिकॉर्ड करता है। ठीक है सर, अभी हमने पढ़ा था ना बुक में रिकॉर्ड करना, हाँ पढ़ा था ना, बिल्कुल। तो बेटा हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में जो बुक बनाने का जो प्रोसेस है ना, इस पर्टिकुलर टुकड़े को, ठीक है, इस पर्टिकुलर टुकड़े को मतलब जर्नल, लेजर और समरी, यहाँ इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, इन्हीं तीनों को हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग का क्या मतलब है सर? बुक कीपिंग का मतलब है कि द इंफॉर्मेशन इनटू बुक्स। यहाँ पर बुक्स का मतलब किताब नहीं है, यहाँ पर बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब बही खाते हैं। ठीक है, बही खाते यानी कि व्यापार के खाते। ठीक है, व्यापार के खाते का मतलब अकाउंट होता है। ठीक है, ओके। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है सर? ये अकाउंटिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें बुक कीपिंग भी करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है सर। अगर हम बुक कीपिंग अच्छे से करेंगे, है ना, तो अकाउंटिंग मीनिंगफुल होगी। और सर अगर हम बुक कीपिंग बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग मीनिंगफुल नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा बुक कीपिंग क्या है? इंफॉर्मेशन को बुक्स में सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेना। या सिस्टमेटिक तरीके का मतलब है बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लेना। ठीक है, जैसे आप अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करते हैं ना, तो एक्सरसाइज का नंबर डालते हैं, है ना, फिर उसमें क्वेश्चन
1 2 3 4 5 सीक्वेंस में चलते हैं ना, या फिर पहले 4 कर दिया फिर 10 कर दिया, रैंडम ऐसे ही कर देते हैं, कभी कोई नहीं करते ना, सिस्टमेटिक करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि फिर उसको बाद में यूज करना बहुत आसान हो, मीनिंगफुल हो वो इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, अगर आप ऐसे ही रफ लिख लेंगे, है ना, किधर का भी रैंडम लिख देंगे, तो बेटा वो जानकारी मीनिंगफुल नहीं रहेगी, पहली चीज। अगर आप यूज करेंगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? व्हाट इज बेटर कि हम पहले से ही एक सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से, एक सीक्वेंशियल तरीके से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो व्हाट इज द बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इनटू द बुक्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे किसी बच्चे को? अगर डाउट है आपको तो आप लोग मेरे को, मेरा जो नंबर रहेगा उस पर व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको रेस्पॉन्स करूँगा। और अगर कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना रहेगा तो उसको वीडियो के साथ शेयर करूँगा, एल्स आप मेरे को फ़ोन पर, मैं आपको व्हाट्सएप पे टाइम दे दूँगा, तो आप मेरे को फ़ोन पर भी डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको सारा अकाउंट सिखा देना नहीं है। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव केवल आपको अकाउंट्स का बहुत छोटा सा टच देना है और ये बताना है कि मैं अकाउंट्स किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको नोट्स का पीडीएफ लेक्चर के साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट। सर ये अकाउंट क्या होता है? अभी सर हमने पढ़ा था बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, खाते बनाते हैं, बही खाते बनाते हैं। तो बेटा बही खाते, जो बुक्स होती है ना, बुक्स होती है ना, उस हर एक खाते को जनरल, लेजर, समरी, ये सब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। इन सबको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेकिन सर जो अपन ने लेजर बनाया था ना, देखो अकाउंट्स में अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बोलूंगा तो मैं हर इस बुक को बोलता हूँ। मैं जनरल भी क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट है बेटा, लेजर भी क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट है, समरी भी क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये सारे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट है। क्लियर है? लेकिन जब मैं अकाउंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो अकाउंट का मतलब है एक पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट का मतलब ट्रांजेक्शन्स में से किसी एक की जानकारियाँ, जैसे कि राजू का अकाउंट जो अपने लेजर में बनाया था ना, राजू का, राजू के सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे थे ना, तो वो क्या है? एक राजू का अकाउंट। ठीक है, राजू के अकाउंट में क्या है? सर राजू के अकाउंट में राजू के सारे ट्रांजेक्शन्स की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। तो बेटा अकाउंट मीन्स द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स या अ पर्टिकुलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर यानी कि सैलरी के सारे ट्रांजेक्शन, जो भी सैलरी की ट्रांजेक्शन है अपनी, हम सारे सैलरी के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह कंसंट्रेट करते, इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह एक साथ लिख लेते हैं, है ना, सीक्वेंशियल मैनर में लिख लेते हैं, उसको कहते हैं सैलरी अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, तो अकाउंट्स में कंफ्यूज होना नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट और अकाउंट्स अलग अलग बात रहेंगी। क्लियर? अकाउंट्स का क्या मतलब है? अकाउंट्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट है, और जब मैं बोलूँ अकाउंट, तो अकाउंट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर हेड ऑफ ट्रांजेक्शन्स के अकाउंट को बोलेंगे, यानी कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन किस नाम से बोला जाएगा? अकाउंट बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, ये क्या है? बुक कीपिंग की मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है, ये हम बुक से लेते हैं। बुक कीपिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, पोस्टिंग इनटू द लेजर्स एंड बैलेंसिंग द अकाउंट्स। ठीक है, बुक कीपिंग में क्या आता है? सर बुक कीपिंग में आता है हम जो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो भी आएगा वो बुक कीपिंग में, फिर हम सब जो लेजर बनाते हैं वो भी बुक कीपिंग में आएगा, एंड सब जो हम बैलेंस करके समरी बनाते हैं वो भी बुक कीपिंग में आएगा। तो बुक कीपिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पोस्टिंग इन लेजर एंड बैलेंसिंग द अकाउंट्स या समराइजेशन ऑफ अकाउंट। क्लियर है? तो क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या करते हैं बुक कीपिंग में? हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, फिर जर्नल को पोस्ट करते हैं, लेजर्स बना लेते हैं, और लेजर्स के बैलेंस करके हम एक समरी बनाते हैं। और समरी को टेक्निकल नाम क्या है उसका? उस समरी का, उस लिस्ट का जिसमें सारे बैलेंसेस हैं, है ना, उस लिस्ट का टेक्निकल नाम होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो बुक कीपिंग में जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस ये तीनों कवर हो जाते हैं। ओके, क्लियर है? ये सारा आपको नोट्स में पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, पढ़ेंगे आसानी से समझ में आएगा।
कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल करें, मैं उसको दोबारा कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। ओके, ये खुद हम पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा टफ एंड हार्ड कुछ नहीं है। दस बुक कीपिंग मैनी, ओके सॉरी, दस बुक कीपिंग ये में होगा, मे बी डिफाइंड एज द साइंस और आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन मनी और मनी पर, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक साइंस है और एक आर्ट है, ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपको ये टर्म कई बार पढ़ने को मिला होगा कि ये इसका नेचर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये साइंस है या आर्ट है ना। तो मेरे को ये बताओ कि आपको ये पता है कि हम जब किसी भी टॉपिक पर जाते हैं और किसी के नेचर को देखते हैं, है ना, जैसे कि बुक कीपिंग के नेचर की मैं बात करता हूँ कि वो साइंस है या आर्ट है, तो यहाँ साइंस और आर्ट का मतलब क्या है, ठीक है। देखो साइंस और आर्ट का क्या मतलब है, साइंस किसे कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई सिस्टमेटिक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, जब भी कोई सिस्टमेटिक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको किसी एक्सपेरिमेंट्स या किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और जिसके कुछ फिक्स कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, जिसके कुछ फिक्स कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं साइंस, ठीक है। और क्लियर करते हैं, यानी कि जिसके कारण और प्रभाव निश्चित हैं, है ना, जो बदल नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर कंबाइन करता हूँ, है ना, एक इक्वेशन में, तो हम देखते हैं वाटर हम बना लेते हैं, ठीक है ना। व्हेन वी कंबाइन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वी गेन द वाटर, क्लियर है। अगर हम इसको कहीं और भी करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में जाके करते हैं, तो रिजल्टेंट तो सेम रहेगा ना, रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट सेम रहेगा ना। तो साइंस का नेचर इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसके कॉज एंड इफेक्ट फिक्स रहते हैं, ठीक है, जो प्री डिफाइंड है, जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, जो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है, उसे साइंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलो आर्ट की बात करते हैं, तो सर आर्ट क्या होता है ना। देखो आर्ट क्या होता है, अब कोई बच्चा है, आपने देखा होगा वो बच्चा बहुत अच्छा डांस कर लेता है, बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता है ना, बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता है, बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है, बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेता है ना। ये सब क्या है? ये उस बच्चे का आर्ट है। आर्ट का मतलब कला। तो आर्ट एक्चुअल में क्या है? आर्ट हमारा खुद का पर्सनलाइज एप्लीकेशन है अपनी नॉलेज का, कि हम अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को किस तरीके से पर्सनलाइज अप्लाई करते हैं, हम किस तरीके से अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को पर्सनल तरीके से अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? आर्ट है, ओके। जैसे कि मैं बात करूं टीचिंग क्या है, टीचिंग मैं कह सकता हूँ टीचिंग एक साइंस है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, है ना, नॉलेज की जरूरत है, प्री डिफाइंड नॉलेज की जरूरत है, तो टीचिंग में साइंस भी इन्वॉल्व है ना। टीचिंग में साइंस मतलब यहाँ पे साइंस का मतलब जो सब्जेक्ट वाला साइंस वो नहीं है, या साइंस का मतलब है प्री डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको किसी इंस्टीट्यूट, किसी बॉडी ने बताया हो, एक्सप्लेन किया हो, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिजाइन किया गया हो, है ना, जो बेस्ड हो कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है, उसको कहते हैं साइंस। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग साइंस भी है और टीचिंग आर्ट भी है। अगर मैं बात करता हूँ टीचर जो नॉलेज गेन करते हैं, है ना, जब टीचर नॉलेज गेन करते हैं, उनके पास जो नॉलेज वो गेन करते हैं, वो सारा क्या है? साइंस है। लेकिन जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक को, अपना तरीका एक्सप्लेन करने का लाते हैं, अपने एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं, है ना, अपना बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? कि बच्चे को अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। तो वहाँ पर हम कहेंगे भाई बहुत अच्छी आर्ट है टीचर में, बहुत अच्छी टीचिंग आर्ट है, एक बार सिखा देते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है ना। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ दो टीचर्स के, दोनों ही अच्छी नॉलेज रखते हैं, है ना, दोनों ही बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, है ना, अच्छी डिग्रियाँ दोनों कैरी करते हैं, बट दोनों ही टीचर पढ़ा रहे हैं सेम टॉपिक को। एक टीचर ने पढ़ाया तो बच्चे एक बार में बहुत अच्छा समझ सकते हैं, जबकि हो सकता है दूसरे टीचर इतने अच्छे से उस टॉपिक को ना समझ पाए। तो दोनों में किस चीज़ का फर्क था? दोनों में फर्क था उनकी पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन का, पर्सनल नॉलेज को अप्लाई करने का, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो साइंस एंड आर्ट किसे कहते हैं? साइंस जब भी हम
किसी ऐसे फैक्ट की बात करेंगे जिसमें प्री डिफाइंड नॉलेज की बात हो रही है, सिस्टमेटिक नॉलेज की बात हो रही है, जो नॉलेज एक्सपेरिमेंट्स पर, ऑब्जर्वेशंस पर, थीसिस पर, ठीक है ना, रिसर्च पर बेस्ड है, उसको कहते हैं साइंस, ठीक है, ओके। और जब हम उस नॉलेज का एप्लीकेशन पर प्रैक्टिकली करते हैं, पर्सनली करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं, जहाँ पर हम अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, अपने कॉम्पिटेंस को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्ट, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज अ साइंस एज वेल एज इट इज अ आर्ट। बुक कीपिंग साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है, ठीक है। सर बुक कीपिंग साइंस क्यों होता है? बेटा अभी हम जब आगे अकाउंटिंग सीखेंगे ना, तो हमने अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग करेंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे ना, तो हम इसमें रूल्स यूज करेंगे, अकाउंटेंसी के रूल्स यूज करेंगे, ठीक है। तो बुक कीपिंग में हम ये करते हैं, है ना। तो बुक कीपिंग साइंस है क्योंकि इसमें कई सारे रूल्स का, प्रिंसिपल्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो बुक कीपिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि बुक कीपिंग में जो नॉलेज हम यूज करते हैं वो तो इनहेरेंट है, हम रीड करेंगे, हमें समझाया जाएगा, हम समझ जाएंगे। लेकिन जब बुक्स क्रिएट किया जाएगा तो वहाँ पर उस नॉलेज को कहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, इसके लिए तो हम अपने सेल्फ इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो हम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके प्रेजेंट करेंगे वो क्या है? अपना आर्ट है। क्लियर है बच्चों? तो बुक कीपिंग इज अ साइंस एज वेल एज इट इज अ आर्ट, ठीक है, ओके। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब बुक कीपिंग को हम क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है सबसे पहला कि बुक कीपिंग हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के हमें परमानेंट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड्स में मेंटेन की है उसको हम फर्दर आगे यूज कर लेंगे, वो परमानेंट रहेगा अपने पास। दूसरा, soundness of a firm can be assessed from the records of assets and its liability on a particular date, ठीक है। अच्छा एक बात बताते हैं, अगर मेरा एक दोस्त है तो उसने बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं उसने 2 लाख रुपए का कर्जा ले लिया, उसने 2 लाख रुपए का कर्जा ले लिया है, ठीक है। और वो 2 लाख रुपए का कर्जा लेकर उसने वो पैसे खर्च कर दिए, केवल अब उसके पास में 1 लाख रुपए की गाड़ी बची है, ठीक है, ओके। यानी कि उसके ऊपर जो कर्जा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाहर वालों का चुकाना है उसे, वो है 2 लाख। लेकिन अब उसके पास में बचा क्या है? जो उसके पास असेट्स हैं, ठीक है, वो है कार जिसकी वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। तो क्या उसकी पोजीशन यहाँ पे साउंड है या अनसाउंड है, ठीक है। मतलब क्या वो लोगों का पैसा चुकाने की पोजीशन में है या नहीं है? आंसर इज नहीं सर, वो लोगों का पैसा नहीं चुका पाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से एक बिजनेस में असेट्स होती हैं और लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज का मतलब ऑब्लिगेशंस जो बिजनेस को चुकाने हैं, असेट्स हमारी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूएबल्स हैं, उनकी वैल्यू, ठीक है, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे हम डेफिनेशंस में जाएंगे, टर्म्स में जाएंगे तो और बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही समझते हैं, जो एग्जाम्पल था वहां से इसको हम मान लेते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज जो ऑब्लिगेशंस जो चुकाना है, जो कर्जा है एक तरीके से, और असेट्स जैसे कि अपना दोस्त की कार थी, ठीक है। तो अगर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से बुक कीपिंग करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसकी हेल्प से कोई भी आसानी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर सकता है, एसेस कर सकता है कि भाई इसकी पोजीशन साउंड है या अनसाउंड है, ठीक है। कैसे पता लगेगा? हम उसकी एसेट्स को और उसकी लायबिलिटी को कंपेयर कर लेंगे। अगर असेट्स ज़्यादा हैं, लायबिलिटी कम है, तो अच्छी पोजीशन है, साउंड पोजीशन है। असेट्स कम है, लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, तो पोजीशन अच्छी नहीं है, यानी कि सॉल्वेंट नहीं है, ये पैसा चुकाने की हालत में नहीं है, ओके। नेक्स्ट है entries related to income and expenditure of a concern facilitate to know the profit and loss for a given period, ठीक है। बुक कीपिंग जब हम करते हैं तो उसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। उसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, सारी इनकम को लिखा जाता है, सारे एक्सपेंस को भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपनी सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंस, अभी पहले में हमने क्या देखा था? असेट्स और लायबिलिटी।
अब हम देख रहे हैं अपनी इनकम्स और एक्सपेंस, ठीक है। तो बुक कीपिंग में हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी हेल्प से हम असेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इनकम को और एक्सपेंस को। इनकम और एक्सपेंस के रिकॉर्ड को हम चेक कर कर ये पता कर सकते हैं कि किसी एक पीरियड में हमने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट enables to prepare the list of customers and suppliers to ascertain the amount to be received and paid. Okay, यानी कि बुक कीपिंग में जब हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं ना, तो कई बार हम उधार सामान खरीद लेते हैं, है ना, या हम उधार सामान बेच देते हैं। तो बिजनेस में जब बुक कीपिंग की जाती है तो हम उधार वाली ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर हमने सारी उधार वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, यानी कि हमने कस्टमर्स की और सप्लायर्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है। कस्टमर्स किन्हें कहते हैं हम? कस्टमर्स हम कहते हैं जिनको हम माल बेचते हैं, जो हमसे सामान खरीदने वाले होते हैं, ठीक है। सप्लायर्स किन्हें कहते हैं? जो हमें माल की सप्लाई देते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हम अपने कस्टमर्स के भी रिकॉर्ड बनाते हैं, हम अपने सप्लायर्स के भी रिकॉर्ड बनाते हैं, उनकी ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट भी रिकॉर्ड करते हैं कि किसको कितना रुपए का सामान दे दिया, कितना रुपया आ गया, कितना बैलेंस रह गया है, ऐसे किससे कितना रुपए का सामान खरीदा था, कितना पेमेंट हो गया, कितना बैलेंस रह गया है। तो बुक कीपिंग हमें हेल्प करता है कि हम अपने कस्टमर्स के, सप्लायर्स के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बना सकते हैं और किसी पर्टिकुलर डेट पर चेक कर सकते हैं कि हमें किसका कितना रुपया देना है और किससे कितना रुपया लेना है। क्लियर है? आगे, इट इज अ मेथड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द बिजनेस पॉलिसीज इन द लाइट ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। हम अपनी प्रीवियस रिकॉर्ड की हेल्प से हम अपने बिजनेस में किस तरीके की पॉलिसीज यूज कर रहे हैं हम उनको पता कर सकते हैं। और यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं ही नहीं करना चाहता, अगर कोई इंस्पेक्टर, कोई इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति मेरे बिजनेस की पॉलिसीज देखना चाहता है कि मैं बिजनेस में कौन सी पॉलिसीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मेरे प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स ले लेगा और प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स चेक करके उसे पता लग जाएगा कि मैं क्या सिस्टम अकाउंटिंग का लो कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस में किन पॉलिसीज को रेगुलरली फॉलो करता हूँ, क्या मैं सही पॉलिसी को रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ या मैं रैपिडली पॉलिसीज चेंज कर रहा हूँ। आसानी से प्रीवियस रिकॉर्ड्स को चेक कर कर, प्रीवियस ईयर्स की इंफॉर्मेशन को चेक कर कर हम अपनी पॉलिसी की कंसिस्टेंसी को पता भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे है amendments of business laws, provisions of license, assessments of tax etc based on the records, ठीक है। बुक कीपिंग में जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड्स हैं, उसकी हेल्प से हमें ये पता लग जाता है कि भाई हमारा लाइसेंस कितने टाइम के लिए रह गया, उसका हम उसको एज असेट्स रिकॉर्ड करेंगे, अगर है ना राइट्स को एज असेट्स रिकॉर्ड करेंगे तो हम देख लेंगे भाई कितने टाइम के लिए रह गया था, रिकॉर्ड्स होंगे तो हम अपने इनकम की कैलकुलेशन कर लेंगे, हम टैक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे, हम सेल्स की कैलकुलेशन कर लेंगे, हम सेल टैक्स की, जिसको अपन अब बेट कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, ठीक है ना, अब जीएसटी कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स की हेल्प से टैक्स की कैलकुलेशन करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे तो टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसीलिए बुक कीपिंग में हम जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं वो रिकॉर्ड हमारी इन सारी की सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रैक्टिकली क्या है? अकाउंटिंग तो प्रोसेस है और प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, ठीक है। जो अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस है, मैंने अभी डिस्कस किया था, अकाउंट बनाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, accounting is an information system that provides accounting information to the users of correct decision making, ठीक है, फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। ओके, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टम है, काय का सिस्टम? अकाउंट बनाने का सिस्टम, जिसकी हेल्प से जो भी यूजर्स हैं, इंफॉर्मेशन के यूजर्स, कौन सी इंफॉर्मेशन? बिजनेस की, बुक्स ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन के यूजर्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाती हैं, जिन इंफॉर्मेशन को कोई यूजर यूज करता है और अपने सही डिसीजन लेता है, ठीक है। कोई एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी हमारे बिजनेस में हम चाहते हैं कि कोई एक्सटर्नल कोई बंदा हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। मेरा बिजनेस है, अच्छा चलता है, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा हम रिस्पॉन्स देते हैं, है ना, लेकिन अभी कुछ पैसे की नीड है तो हम चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में
इन्वेस्टमेंट लगाए, पैसा लगाए, ठीक है। अब कोई इन्वेस्टर जब हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा तो क्यों लगाएगा पैसा? सर उसको बदले में हमसे कुछ फायदा चाहिएगा, या तो हम उससे ब्याज दे दें या फिर हम उससे कहें कि भाई हम प्रॉफिट का हिस्सा तुझे दे देंगे। सिंपल। भाई मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस में कोई भी एक्सटर्नल आदमी अपना पैसा क्यों लगाएगा? उसका पर्पस होगा या तो वो मुझसे ब्याज कमाना चाहता होगा या फिर वो मेरे से बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सेदारी चाहता होगा, ठीक है। अब वो इन्वेस्टर हमें मिल गया, हमने कहा एक एक व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट करता है, उस पर सफिशिएंट एक्सेस सरप्लस मनी है। हम उसके पास गए, हमने कहा साहब ऐसे ऐसे हमारे बिजनेस में पैसे की दरकार है, आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो ना, ठीक है। हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, हम आपको ब्याज दे देंगे अच्छा, या फिर हम आपको एज अ ओनरशिप शेयर दे देंगे, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का भी दे देंगे, ठीक है। क्या वो हमारी बात सुनकर हमारे बिजनेस में पैसा लगा देगा? क्या कोई इन्वेस्टर ओरल हमारी बातों को सुनकर हमारे बिजनेस में पैसा लगा देगा? नहीं। वो क्या करेगा? वो कहेगा कि इसका एविडेंस मेरे को दिखाइए, है ना। वो एविडेंस दिखाइए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए। हम कैसे मान लें कि आपके बिजनेस में कितना मुनाफा होता है, आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है? तो इन सारे के सारे उसके क्वेश्चंस का जवाब कहाँ से मिलेगा? उसके क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा अपने प्रीवियस बुक्स ऑफ अकाउंट से। वो अपने प्रीवियस बुक्स ऑफ अकाउंट उठाएंगे और कहेंगे लो जी साहब, इसमें हमारी सारी इनकम, सारे एक्सपेंस के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हैं, आप एक बार देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि वाकई में हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग द अकाउंट्स, ठीक है, द अकाउंट्स that were used by the users, है ना, for making the decision। क्लियर है? ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा जाके चीजें नहीं सिखाऊंगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अभी अपन ने बात करा था मीनिंग, बात करते हैं डेफिनेशन। एज पर द, देखिए हमारे वर्ड में, है ना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का जो है ना इंस्टीट्यूट है, वो सबसे पहले उसने अकाउंटिंग बॉडी जो है वर्ल्ड वाइड बॉडी उसको माना जाता है, और वो ही सबसे पहले इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है, अकाउंटिंग रूल्स क्रिएट करता है और साझा करता है, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है वो कहाँ से मिली अपने को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट से मिली है, ठीक है। ओके। तो accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money the transactions and events that are the part at least financial characters and interpreting the results thereof। ठीक है, मतलब क्या है? अरे मतलब ये है कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। काय की कला? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, उनको क्लासीफाई करने की, उनको समराइज करने की, उनको एनालाइज करने की। कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस की? सर बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती थी, है ना। तो ध्यान करो, हमने आइडेंटिफाई किया था, हाँ जी। आइडेंटिफाई से क्या मिला था सर? आइडेंटिफाई करके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मिले थे, तो उन्होंने आइडेंटिफाई ना बोलकर बोल दिया बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा क्या करते थे अपन? सर मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ तो उन्होंने बोला ना फाइनेंशियल इन नेचर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। ओके। तो हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, फिर क्या करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं, हम उसको एनालाइज करते थे, प्रॉफिट पता करते थे, लॉस पता करते थे, जो भी है वो पता करते थे ना, तो वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। रिजल्ट निकालते हैं, देयर ऑफ रिजल्ट्स, देयर ऑफ उसका कंक्लूजन निकालते हैं, और उसको फिर जो भी यूजर्स हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अब इसी को हम सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं, क्या क्या फंक्शंस है इसके। अकाउंटिंग में सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाइंग। हम बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारे ट्रांजेक्शन, बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, है ना। ओके। उन घटनाओं में हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट हमारे बिजनेस का है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स में से कौन सा हमारे बिजनेस का है। जो मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे एम्प्लॉय को मैं सैलरी देता हूँ तो मेरे बिजनेस का ट्रांजेक्शन है,
ये इवेंट है। लेकिन अगर मेरा पड़ोसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो वो उसके बिजनेस का ट्रांजेक्शन से इवेंट है, मेरे बिजनेस का नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये हमारे बिजनेस का है या नहीं है। ओके, उसके बाद दूसरा है मेजरिंग। मेजरिंग मेजर कैसे करेंगे? मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम इसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में इसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? मनी या मनीज वर्थ मनी की फॉर्म में या मनी जैसी ही इक्विवेलेंट वैल्यू की फॉर्म में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। ओके सर, हमने पता कर लिया कि ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस का है। सर हमने पता कर लिया कि इसमें कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे सर? हम इसको उठा के रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन? प्राइमरी बुक में, प्राइमरी बुक को अपन कह सकते हैं जर्नल में करते हैं। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले जो रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी बुक। ठीक है, ओके। प्राइमरी बुक या प्राइमरी बुक, जैसे कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करके, मेजर करके जब लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं? वी कैन से जर्नल में लिखते हैं। इसको हम कहते हैं जर्नल रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? इसको कहते हैं जर्नल रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, रिकॉर्डिंग का मतलब समझ में आ गया। मतलब मैंने बताया था हमारे यहाँ एक रजिस्टर बनाया है, सारे बच्चे फीस देते हैं, हम लिखते जाते हैं ना, ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद सर एक और दूसरा कॉपी बनाते थे, रजिस्टर बनाते थे, और उसमें हर बच्चे का सेपरेट 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 क्या बनाते थे? अकाउंट बनाते थे, है ना। और हर बच्चे की ट्रांजेक्शन्स को उस कॉपी से लेकर इधर कॉपी कर देते थे, कॉपी पेस्ट वाला कॉपी कर देते थे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करके ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को क्या करते हैं? रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है ना। अगर मान के चलो एक स्टूडेंट है राम, वो उसने मेरे यहाँ पे फीस दी है एक साल में कई बार। अब बेटा जो जर्नल है ना, जर्नल में तो सारी ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं, लाखों ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं एक साल में, है ना। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा पेज पलट पलट के कि राम की ट्रांजेक्शन्स कहाँ है ना। इसलिए व्हाट इज बेटर कि हम रिकॉर्डिंग करके इसको पीरियडिकली हर कुछ समय के बाद इसको हल किया हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते जाते हैं। तो अब जब मेरे को एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद राम के सारे ट्रांजेक्शन्स देखने हैं तो जरूरी नहीं है जर्नल का, हम मैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को यूज कर कर सारी जानकारी निकाल लूंगा। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे जर्नल लेजर जाएंगे तो हम सीखेंगे कि हम कैसे इनको आपस में लिंक करना। ठीक है, हम इनको लिंक कर देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। अच्छा सर, जो क्लासिफाइड लेजर बन गया सबका अकाउंट, बेटा लेजर कह दो या अकाउंट कह दो, एक ही बात होता है। मैं कह दूं राम का लेजर, मैं कह दूं राम का अकाउंट, एक ही बात है। बुक्स ऑफ अकाउंट या अकाउंट्स, ये पूरी की पूरी बुक्स को कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो जो लेजर है ना, ये सारे लेजर बना लिए, सारे अकाउंट बना लिए। ठीक है, अब सारे अकाउंट का क्या करते थे सर? इनका टोटल करते थे, बैलेंस करते थे। ठीक है, ओके, फिर उस बैलेंस को क्या करते थे सर? एक हम क्या करते थे? एक हम लिस्ट बनाते थे, है ना। एक लिस्ट बनाते थे जिसमें हम सारे बैलेंस लिखते थे। उस लिस्ट बनाने की प्रोसेस को कहते थे समरी बनाना। हमने पूरे साल के सारे ट्रांजेक्शन्स का क्या बना दिए? छोटी सी समरी बना दिया। ठीक है क्या? तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग। हम समरी बनाते हैं। समरी में क्या करते हैं? सारे बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो समरी बनती है ना, उस पर्चे को अपन कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसमें सारे बैलेंसेस हैं, इसका टेक्निकल नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। समराइजिंग क्लियर है? ओके, समराइज करने के बाद हम क्या करते हैं? हम इसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। देखते हैं भाई इतने सारा ये ट्रांजेक्शन है, इतनी सारी इनकम है, इतने सारे एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाते हैं या इनकम का स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनकम का स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम का स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स में से जो हमारी इनकम्स हैं हम उनको एक साइड लिख लेते हैं और अपने एक्सपेंस को दूसरे साइड लिख लेते हैं। हम दो साइड में क्रिएट कर देते हैं, पेज को दो साइड में डिवाइड कर देते हैं, है ना। एक साइड इनकम लिख देते हैं और एक साइड एक्सपेंस लिख देते हैं। दोनों का टोटल करके कंपेयर कर लेते हैं और इजीली पता लग जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी सारी एसेट्स लिखते हैं, असेट्स लायबिलिटी लिखते हैं और कंपेयर करके पता लग जाता है कि भाई फाइनेंशियली हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, कोई डाउट?
आगे हम इन सारे टॉपिक को धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो समराइज करने के बाद एनालाइज करते हैं। एनालाइज में हम क्या करते हैं, हम पोजीशन पता करते हैं, परफॉर्मेंस पता करते हैं, बिजनेस की प्रॉफिट पता करते हैं, बिजनेस का लॉस पता करते हैं, बिजनेस की एसेट्स पता करते हैं, लायबिलिटी पता करते हैं, ठीक है। एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करते हैं इसको। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है ना, अब उसको समझना है, इसके क्या कारण थे, ये अगर लॉस है तो लॉस का क्या कारण था, उस लॉस की वजह क्या थी, उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करेंगे उसको, ठीक है। और फिर इंटरप्रेट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन है उसको ले जाकर हम कम्युनिकेट कर देंगे। किनको कम्युनिकेट करेंगे, जितने भी अपने यूजर्स हैं, जो भी हमारे बिजनेस से बिलोंग करते हैं, उन सारे लोगों को हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, बिजनेस में सारे लोग अकाउंट्स नहीं बनाते। अकाउंट कौन क्रिएट करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट क्रिएट करता है ना। लेकिन बाकी के और भी डिपार्टमेंट या और भी लोग होते हैं जो उस बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जिनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन देखनी होती है, ठीक है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट वो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, फिर उसकी कॉपीज सारे लोगों को सर्कुलेट कर दी जाती है। फाइनल अकाउंट्स बनाकर उनकी कॉपीज सारे लोगों को सर्कुलेट कर दी जाती है, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिनको शेयर करनी होती है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर और एट्रीब्यूट्स, नेचर स्लैश एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग का नेचर कैसा है, ठीक है। तो सर अकाउंटिंग का नेचर, अरे सर नेचर वही जो साइंस और आर्ट अभी हमने बुक कीपिंग में पढ़ा था, है ना। अकाउंटिंग का नेचर की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग का नेचर है, इट इज़ अ साइंस एज वेल एज इट इज़ अ आर्ट। अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे अपने नोट्स के थ्रू हम एक्सप्लेन कर लेते हैं साइंस क्यों है। तो साइंस का मतलब क्या होता है, द टर्म साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंस किसे कहते हैं, जो एक सिस्टमेटिक है ना और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो अपने रूल्स बताता है, जो अपने प्रिंसिपल्स बताता है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग साइंस है क्योंकि इसका अपना ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है ना। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और दूसरा इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अपना ऑर्गेनाइज बॉडी है जो अकाउंटिंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, ठीक है। किस इंफॉर्मेशन को कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, कब लिखना है, ये सारी की सारी बातें कौन बताता है, ये ऑर्गेनाइज बॉडी बताते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस है, ठीक है। ओके, अकाउंटिंग इज द साइंस of recording and presenting the financial data of an entity by uh, observing, detecting, investigating and identifying the economic events, ठीक है। क्लियर है। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अभी हमने वो जो पढ़ा था ना, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वही है ना। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस की हैं और इन टर्म्स ऑफ मनी है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा सारा, कुछ भी नहीं है मेरे को पूछेंगे दोबारा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है। सर अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, जब भी कोई अकाउंट्स बनाता है, अच्छा अकाउंट पहले तो आर्ट होता क्या है, ठीक है। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। हम किसी भी फील्ड में, हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड की हमें जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, हम उसको पर्सनलाइज तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं, वो अपना क्या कहलाता है, वो अपना आर्ट कहलाता है, ठीक है। तो जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल नॉलेज को अपने तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लियर है। हम अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स और रूल्स के सिलेक्शन के लिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी स्किल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनल स्किल्स को अप्लाई भी करते हैं, तो इसीलिए अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आर्ट भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज अकाउंटिंग इज अ आर्ट।
साइंस क्यों है? बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। और आर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उस नॉलेज को हम पर्सनलाइज्ड अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए। तो जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं ये साइंस सेगमेंट है अकाउंटिंग का, और उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स में से सेलेक्ट करना उनको और इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना ये अपना आर्ट सेक्शन है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज इट इज अ आर्ट। क्लियर है? ओके, तो अभी आज हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। अभी बैलेंस ऑफ द चैप्टर लगभग एक सेशन में पूरा और हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी हम कम से कम 2 थ्योरेटिकल चैप्टर को और कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सिनेरियो पे चलेंगे। ठीक है, अभी जो चैप्टर रह गया है ये कम से कम एक लेक्चर और इसको चाहिएगा। ठीक है, मैं ये नोट्स आपको अटैच कर दूंगा क्लास के साथ, असाइनमेंट्स में आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स को यूज़ करेंगे और साथ में लेक्चर को कैरी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।